नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 16वां पाठ नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं श्री यतीन्द्र मिश्र। तो बच्चों, नौबत खाना क्या है? नौबत खाने का अर्थ होता है कि जो प्रवेश द्वार यानी जो एंट्री होती है ना, कोई भी एंट्रेंस पे यानी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। तो जो बिल्कुल एंट्री है उस पे जो बैठकर शहनाई वादन या कुछ भी, जैसे आप किसी भी मैरिज में जाते हैं या आप कहीं मंदिर जाते हैं तो जो मंगल गान गा रहे होते हैं, मंगल गान मतलब शुभ गीत गाए जा रहे होते हैं किसी भी एंट्रेंस पे, वो है नौबत खाना। तो और इबादत क्या होती है? प्रार्थना करना। तो यानी जो प्रवेश द्वार है उस पर जो प्रार्थना करने का है जो कार्य है उसको है, उसका नाम है ये नौबत खाने में इबादत। चलिए पढ़ते हैं। ये है बच्चों जो पाठ नौबत खाने में इबादत। ये एक बड़ा रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। मतलब इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति की बात की गई है जो है बिस्मिल्लाह खान जी। यानी बिस्मिल्लाह खान जी के परिचय के साथ साथ उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना, लगन को बड़े संवेदनशील भाषा में लेखक ने प्रस्तुत किया है और बताया है कि कैसे उन्होंने संगीत को आराधना यानी पूजा मानते हुए इसके विधि विधान और इसके शास्त्र का भी उल्लेख किया है और इसके लिए कैसे अभ्यास, गुरु शिष्य परंपरा, एक तन्मयता, धैर्य और संयम को जरूरी माना है। तो आइए पढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह के बचपन का नाम अमीरुद्दीन है। वे जब 6 वर्ष के रहे होंगे तो 1922 के आसपास अपने मामा के सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने आ गए थे। यानी वो अपने मामा के पास रहने आ गए थे। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था जो अमीरुद्दीन से 3 साल बड़े थे। इनके दोनों मामा प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाते रहते थे। यानी वहां जाते रहते थे शहनाई बजाने। वे हर रोज अपने दिन की शुरुआत बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाकर किया करते थे। इनका यह खानदानी पेशा था। उनके अब्बाजान भी शहनाई बजाया करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ था। तो ये डुमराव आप थोड़ा नाम याद रखिएगा। 5-6 वर्ष के बाद डुमराव से ये अपनी नानी के घर काशी में आ गए और इस वैसे तो डुमराव का कोई खास ऐतिहासिक स्थान नहीं है, यानी इतिहास में कोई ऐसी जगह नहीं है, पर शहनाई बजाने के लिए रीड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था जो अंदर से बड़ी पोली होती थी जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता था। यह रीड नरकट नाम की घास से बनाई जाती है जो डुमराव गांव में सोन नदी के पास पाई जाती है। बस इतनी सी महत्ता है डुमराव गांव की। तो हमारे जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं उनका जन्म डुमराव में हुआ था। आगे चलते हैं। ढेरों साक्षात्कारों में, साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान ने बताया कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति जो उनको आसक्ति मिली वो कहां से उनको प्रेरणा मिली। 2 गायिका बहनें थी, रसलून बाई और बतलून बाई, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली। 14 साल के अमीरुद्दीन को बालाजी के पुराने मंदिर में रियाज के लिए जाना पड़ता था। रियाज मतलब अभ्यास के लिए। बालाजी के मंदिर का रास्ता इन दोनों बहनों के यहाँ से होकर जाता था। अमीरुद्दीन को दोनों बहनों का गाना बहुत अच्छा लगा करता था। वैदिक इतिहास में शहनाई का वैसे कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे सुशिर वाद्यों में माना जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी, मुरछंग आदि का वर्णन किया गया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों में चैती में अवश्य शहनाई की चर्चा मिलती है। मांगलिक यानी जो भी शुभ काम होते हैं उसमें विधि विधानों के अनुसार यह वाद्य बजाया जाता है। यह दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई और प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। यानी हर जगह के अपने अपने जो है वाद्य यंत्र है जो उनको शुभ अवसरों पर बजाए जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे अलग अलग उसके दक्षिण भारत के क्या है और आगे अन्य स्थलों के क्या है। और आगे हम चलते हैं। 80 वर्ष के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अभी भी यह सोचते थे कि 7 स्वरों के प्रयोग करने में वे अभी भी अपूर्ण है। तो एक इंटेलिजेंट, एक अच्छे जो महारत हासिल किए हुए जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं मानते। वो हमेशा मानते हैं कि हम लोग एक सीखने वाले ही रहे। जैसे मैं अगर अध्यापक हूं, मैं सोचूं मेरे को तो सब कुछ आ गया,
ऐसा नहीं है। जब तक आप एक स्टूडेंट बन के रहेंगे, आप एक विद्यार्थी के बन के रहेंगे, तभी तक आप जीवन के बहुत सारे चीजों को सीख पाएंगे। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर तो आप तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान तब भी ये मानते थे, जबकि वो 80 साल के हो चुके थे। वे खुदा से यही दुआ मांगा करते थे कि सुर में तासीर पैदा कर दे। ठीक है, तो उस्ताद मुहर्रम के दिन भी वे शहनाई बजाते थे। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलते हुए वो कभी कभी रोने लगते थे और नौहा बजाते हुए जाते थे। उनके इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अजादारी होती है, हजारों आंखें नम रहती हैं, हजारों वर्षों की परंपरा पुनर्जीवित होती है, मुहर्रम संपन्न होता है और एक बड़े कलाकार का मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से देखा जा सकता है। उस्ताद जी कभी कभी सुकून के, यानी बहुत ही जब उनको अच्छा लगता था दिनों में, अपनी जवानी के दिनों को याद करते थे। उन्हें अपना रियाज, उन दिनों का जुनून अधिक याद आता है। कह रहे कैसे मेरे सिर पे जुनून सवार था कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना है, संगीत के विशारद बनना है। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम याद करते थे। पक्का महल और कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान जैसे और गीता वाली और सुलोचना पुरानी पिक्चरों की हीरोइनें हैं, तो कह रहे उनको बहुत याद करते थे। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। वे याद करते कि कैसे मैं 4 साल का रहा हूंगा और कैसे नाना को शहनाई बजाते छुपकर सुनता था। उनके चले जाने के बाद मैं उस शहनाई को ढूंढ के बजाता था। फिल्म देखने का मुझे बुखार चढ़ा रहता था। 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। 2 पैसे मामू से, 2 मौसी से, 2 नानी से लेके घंटों लाइन में खड़ा रहता, तब जाके टिकट हासिल करता। सुलोचना की कोई भी फिल्म बिना देखे नहीं रह सकता था। और दूसरा उनकी कमजोरी थी कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी की दुकान। कह रहा ये कचौड़ी मेरे से छूटती नहीं थी, चाहे मुझे कहीं से भी पैसे अपने बड़ों से लेके उसे खाना ही खाना है। फिर आ गई ये काशी की बात करते हैं जरा। काशी में परंपरा के अनुसार हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन होता है। यहाँ 5 दिनों तक गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य शामिल रहते थे। अपने मजहब, अपने धर्म के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ, यानी जो शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहां, उसके प्रति भी अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब बालाजी और विश्वनाथ जी की मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। कितनी बड़ी बात है ये। थोड़ी देर के लिए शहनाई का प्याला उसी और घुमा दिया जाता था। अक्सर वे कहा करते थे काशी छोड़कर कहां जाएं, गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर, सब कुछ तो यहाँ है। हमारे खानदान की कई पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई है। हमारे नाना जी भी बालाजी मंदिर में प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, वहां जहां से अदब पाई और कहाँ मिलेगी। हमारे लिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई भी जन्नत नहीं है। अगर आप कभी काशी गए हो तो आप वहां जाके देखिए, कुछ एक अलग ही आनंद का सागर है वहां। लास्ट ईयर ही मेरा वहां जाना हुआ था। वहां की पूजा, वहां का संगीत, आप उसको डिस्कवरी में भी बहुत बार दिखाते हैं, क्योंकि वो जो विश्व के बहुत सुंदर पूजाएं हैं उनमें से एक जो है वो काशी की पूजा है। मुझे नहीं पता, मुझे इस वक्त याद नहीं कि कौन से नंबर 1 पे है कि नंबर 2 पे है, हो सकता है नंबर 1 पे भी हो। इतनी सुंदर पूजा आपने कभी देखी भी नहीं होगी और आप सोच भी नहीं सकते कि कोई 3:30-4 बजे सुबह के उठ के इतनी खूबसूरती से वहां वाद्य यंत्र बजाकर वहां पूजा की जाती है। तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि ये मत सोचना कि ये केवल बूढ़ों का और दादी नानी का स्थल है। नहीं, आप एक बार जरूर जाएं और आप वहां जाकर आनंद उठाएं, तब आपको बहुत ज्ञान भी मिलेगा उससे। तो काशी, अब ये काशी की तारीफ कर रहे हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खान है और काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। इन रसिकों से उपकृत होने वाला, यानी इसका हम उपकार मानते हैं भगवान का कि उन्होंने इतने सुंदर, इतने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर जन्म दिया। यह एक अलग काशी है जिसकी एक अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत की भक्ति से और भक्ति को किसी के भी कलाकार के, किसी भी धर्म के कलाकार से, यानी कजरी को चैती से, विश्वनाथ को
विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खान को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखते। मतलब ये बता रहा है कि मुसलमान है लेकिन वो कह रहे हैं मैं बालाजी के बाहर शहनाई बजाता था, विश्वनाथ जी की तरफ तो हूँ, अगर बाहर भी है काशी से तो वो सोचते हैं कि वो जो काशी विश्वनाथ है उस मंदिर की डायरेक्शन क्या होगी, वहां उधर मुंह करके शहनाई बजाते हैं। तो ये बता रहे कि कैसे 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 अच्छे, मतलब धर्म को देखो कि मुसलमान है और वो हिंदू के धर्म को मान रहे हैं, जो हिंदू है वो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं मतलब उनका आदर कर रहे हैं। तो ये कितनी हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे भारत में इतने समझदार, इतने सहिष्णु लोग रहते हैं। आगे चलते हैं। अक्सर समारोह और उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खान है, यानी बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। एक दिन की बात है, ये बहुत मजेदार घटना है, सुनिए कि एक शिष्य ने डरते डरते खान साहब को टोका, बाबा ये आप क्या करते हो, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, इतनी इज्जत है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका, प्लीज ये क्या कह रही है वो कि कृपया ये फटी हुई तहमद ना पहना करो, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। तो खान साहब मुस्कुराने लगे, बड़े लाड से बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, कि लुंगी पहनने से भारत रत्न नहीं मिलता, शहनाई बजाने पे मिलता है। अब तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती और हो चुकती हमारी शहनाई, तब क्या खाक रियाज क्यों कर पाता। फिर वो हंस के बोले, ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा हुआ सुर ना बख्शे। मतलब लुंगी फट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मेरा सुर फट जाएगा उस दिन मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो मैं अल्लाह से यही कहता हूँ कि लुंगी तो मैं फटी हुई सहन कर सकता हूँ, पर अपना फटा हुआ सुर सहन नहीं कर सकता। तो लुंगिया क्या चीज है, आज फटी है कल सी जाएगी, ऐसा उन्होंने उस बच्ची, उस अपनी शिष्या को कहने कर बताया। तो ये बताना चाहता है कि कितने सरल, कितने, उनमें दिखावा है ही नहीं, उनके अंदर बिल्कुल भी दिखावा नहीं था बिस्मिल्लाह खान जी के अंदर। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान को इस बात की बड़ी चिंता होती थी कि अब जो पहले बात थी काशी में वो अभी थोड़ी थोड़ी कम क्यों होने लगी है। जैसे वो कह रहा है काशी से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, देसी घी की कचौड़ियां नहीं रही, संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा, घंटों रियाज को कौन पूछता है, कजली चैती अदब का जमाना नहीं रहा है, धीरे धीरे परंपराएं लुप्त हो रही हैं। तो ये इनके लिए बड़ी चिंता का विषय बनने लगा था। बनते बिगड़ते इतिहास में जो कुछ बचा है वह काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी की थापों पर सोती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां वो आपको वो पता नहीं कितने होता है, 5,000 पता नहीं कितना, इतने बड़े दिए होते हैं उनके पास, और उन दियों से वो सारे आ जाते हैं पुजारी लाल रंग के कपड़े पहन के और वो सब पूजा करते हैं। तो बता रहे कि काशी ऐसे ही तो जागती है और ऐसे ही कि जो वो भगवान को सुलाते हैं तो भी इसी प्रकार से मंगल गान गा के सुलाते हैं। तो वो कह रहा है कि काशी में मरण भी मंगल माना गया। इसी यही कारण है कि काशी में ये कहते हैं कि जो कोई मर भी जाता है उसको भी सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काशी तो आनंद कानन है, मतलब आनंद मनाने का एक वो है, बगीचा है। जैसे काशी में सबसे बड़ी बात यह है कि दो कौमों के एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि काशी में इस प्रकार के दंगे कम होते हैं, ना सुनने के बराबर हैं। वहां पर हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से, बड़े भाईचारे से, एकता से रहते हैं। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान जी भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 की आयु में, भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो ये उन्होंने जो 80 साल तक एक जो हमारा संगीत था उसकी सेवा की, जिसके लिए हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, जिसका नाम था नौबत खाने में इबादत। तो बच्चों अब हम आपको मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।